हेलो सीएमए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज फिजिकल प्रोटेस्ट का और हर तरफ से प्रोटेस्ट के लिए बच्चे इंस्टीट्यूट पहुंचे और काफ़ी जगहों पर फैकल्टी भी दिखे, चाहे वो कोलकाता की फैकल्टी हो या दिल्ली की फैकल्टी हो। ध्यान रहे, मैंने फैकल्टी बोला है, फैकल्टीज नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो यूट्यूब पे चिल्ला रहे थे, जब मौका आया तो लगभग सब भागते नजर आए। मैं आज दो फैकल्टी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो आज प्रोटेस्ट में हम सीएमए स्टूडेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट के सामने दिखे, जिनमें से एक कोलकाता की फैकल्टी है और एक दिल्ली से। जो फैकल्टीज नहीं पहुंचे उन्हें भी दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ना तो बंद करने की नसीहत दी और ना ही हमारे इंस्टीट्यूट मेंबर्स के राग में राखी अलापा। लेकिन मैं अपने सब सीएमए फ्रेंड से पूछना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट फैकल्टीज का या टीचर्स का प्रोटेस्ट है क्या। हम स्टूडेंट्स को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई फैकल्टीज चाहे जिस कारण से भी आए हो या ना आए हो, उनके ट्यूशंस पे, उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम सोचते हैं कि ये फैकल्टीज के बिना हमारा काम चल जाएगा तो हम भी भ्रम में हैं। कम से कम या ज़्यादा हमारा भी उनके बिना काम नहीं चलने वाला। भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी अपने गुरु के आश्रम तो जाना ही पड़ा था, फिर हमारी क्या ही बिसात है। मैं आज उन सीएमए फ्रेंड से सवाल करना चाहता हूं जो आज घर में ही बैठे रह गए। आज सीएमए स्टूडेंट्स में बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिली। एक ऐसी ही छोटी प्रजाति है जो सीएमए ऑनलाइन एग्जाम को ठीक मानते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों ने दिसंबर अटेम्प्ट नहीं दिया था या जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं। इनका हाल ठीक उन्हीं लोगों की तरह है जो लोग भारत की आज़ादी में केवल इसलिए क्रांतिकारियों का साथ नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज भारत में रहकर भारत की उन्नति का ही काम कर रहे हैं। दूसरी प्रजाति ऐसे बच्चों की है जिसने शौक में सीएमए कोर्स ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उनको इस कोर्स से, इसमें हुए बदलाव से कुछ खासा मतलब ही नहीं है। यह तो उनके पास अभी 40-50 साल का समय है इस कोर्स को करने के लिए। तीसरी प्रजाति वो है जो सीएमए ऑनलाइन एग्जाम से काफ़ी परेशान है। वो भी चाहते हैं कि ऑफलाइन हो जाए, लेकिन वो घर से निकलना ही नहीं चाहते। बस उनके मन की तमन्ना है कि घर बैठे बैठे एक दिन सब ठीक हो जाए, और वैसे ही जैसे पिछले 1 साल से सब ठीक होता आ रहा है। ये प्रजाति बहुत ही खतरनाक है, हमें इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने लिए घर से निकल नहीं सकता, अपना हक नहीं ले सकता, अपने लिए लड़ नहीं सकता, तो वो अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। और जब वो इनमें से कुछ कर ही नहीं सकता तो उसके रहने या ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने आप से दूर करें, क्योंकि ये लोग घोड़े की लीद की तरह हैं जो किसी काम के नहीं आ सकते। आज जिस बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों का, हमारे भाइयों का साथ नहीं दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो अकेले प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों का फायदा होगा क्या? क्या उनको हो अपने घरों में काम नहीं है? उनको घर से निकलते समय अपने माँ बाप को जवाब नहीं देना पड़ता होगा? उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों में तो मैक्सिमम लोगों ने दिसंबर अटेम्प्ट दे दिया। वो चाहते तो वो भी आराम से कुछ दिन की छुट्टियां मनाने में लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई। कामचोरों और स्टूडेंट से ज्यादा अपने कुत्ते का ध्यान रखने वालों के सामने डटकर खड़े हैं। तो फिर उनका साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं नहीं जानता कि किसान बिल सही था, गलत था, उसमें क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर वो भी हाथ पे हाथ रखकर घर में बैठे रह जाते तो आज किसान बिल भी रिपील नहीं होता। जब देश को चलाने वाली सरकार झुक सकती है तो ये तो सीएमए इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। ये हमारी सही बात क्यों नहीं मानेंगे? ये मुट्ठी भर लोग अपने पद का, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एथिक्स एंड मॉडलिटी के नाम पर बच्चों को डरा रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को पुलिस से डराने की, पिटवाने की धमकी दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी हमारे लिए तुरंत भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर नहीं आने वाले। आज के इस महाभारत में हमें खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा। अंत में मैं अपने सभी दोस्तों से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या उनके माता पिता हो या दूसरा ही कोर्स कर रहे उनके दोस्त ही क्यों ना हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हमारे और अपने सीएमए दोस्तों का समर्थन कीजिए। कोरोना के बाद सीएमए स्टूडेंट्स पर कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा लाए गए इस महामारी में उनका साथ दीजिए। मैं सभी सीएमए स्टूडेंट से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की दुनिया से बाहर निकले और कुछ समय के लिए एक हो जाए। नहीं तो जून से दिसंबर, दिसंबर से पता नहीं साल का वो कौन सा महीना, यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हजारों जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। अंत में मैं फिर से सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मेरी बातों से, मेरे द्वारा व्यक्त विचारों से किसी को भी किसी तरह की ठेस पहुंची हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं घोड़े की लीद से और विशेषकर उस कुत्ते से माफ़ी मांगता हूँ।